स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम वेपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कंप्यूटर वेडनेसडे में। आज हम लोग बात करेंगे एक अपडेट जो हुआ है उसके बारे में, स्टीम डेक का ओलेड वर्जन के बारे में। तो आइए इसे समझते हैं। तो सबसे पहले समझ ले, जस्ट इन केस नहीं पता स्टीम डेक क्या था। स्टीम डेक था कि एक पीसी था जो हाथ में हैंडहेल्ड पीसी था, और इसमें वाल्व सक्सेस हो गया, जो कि बहुत ही बड़ी शॉकिंग बात है क्योंकि हैंडहेल्ड गेमिंग डिवाइस बनाना और उसमें सक्सेस होना बहुत मुश्किल है। मतलब आप समझिए सोनी का पीएस वीटा ही सही से चल पाया, उसके बाद वाला नहीं होता चला। और निंटेंडो का भी काफ़ी एक दो चला और उसके बाद कुछ नहीं रहा, उसके बाद फिर स्विच थैंकफुली फिर से चल गया। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये बहुत मुश्किल है हैंडहेल्ड गेमिंग डिवाइस आज के टाइम में बनाना, जब सब लोग मोबाइल खरीद लेते हैं। और इन्होंने 1 मिलियन यूनिट अर्ली 2022 में ही क्रॉस कर लिया था। मतलब लॉन्च करने के कुछ दिन बाद ही 1 मिलियन का टारगेट क्रॉस हो गया। और अभी ये कंपनी खुद कह रही है कि मतलब एग्जैक्ट नंबर नहीं दे रही है, लेकिन कि मल्टीपल मिलियंस में है। तो मतलब 3 मिलियन तो आप मान के ही चलिए उससे थोड़ा ज़्यादा ही होगा। तो उतना कर लिए। अब रहा बात कि ये शॉकिंग बात क्यों? क्योंकि मिलियन में अगर आप देखते हैं, मतलब स्विच भी 100 मिलियन के आसपास तक सेल हो गया है। धीरे-धीरे, एक दिन में नहीं हुआ, धीरे-धीरे कई साल में उतना पहुँच गया। तो रहा बात कि ये सब जब भी आप सोनी का लेते हो, निंटेंडो लेते हो, तो ये सब में आप देखिए इनका इकोसिस्टम है, यानी कि ये बनाते हैं, उसमें डेडिकेटेड गेम चलता है, उससे वो पैसा निकालते हैं। अब स्टीम को देखते हैं, स्टीम तो ऐसा कुछ करता ही नहीं। स्टीम का आप बोलेंगे तो स्टीम तो गेम बेचता है। बात है वो तो आप किसी में भी खरीद सकते हो ना। वो गेम आप अपने पीसी में मैंने भी खरीदा हुआ है। बहुत लोग और भी खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो रहा बात कि स्टीम इससे इस हार्डवेयर से कैसा पैसा बनाएगा? नहीं उतना बना सकता है। तो इसीलिए ये बहुत बड़ा रिस्क उन्होंने लिया। मतलब कि समझिए कि जो उनका मेन वाल्व कॉर्पोरेशन का जो स्टीम मतलब इकोसिस्टम है, जो पैसा निकल रहा है उसका एक थोड़ा सा प्रॉफिट लेके साइड में ये डेवलप किया गया है, और ये सक्सेसफुली बिकना बहुत बड़ी बात है। जिस मामले में सोच लिए सोनी पिट गया, उसको ये ऐसा करना कि हैंडहेल्ड कंप्यूटर बनाना, उससे सक्सेसफुली सेल करना, और ये सब भी साइड में, सर मेरा मेन कंपनी चल रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, ये साइड में मैं कर रहा हूँ और आ रहा है, ये बड़ी बात है। तो वही समझिए। और रहा बात कि ये मैं कैसे जानता हूँ कि ये सक्सेसफुल हो रहा है, यहाँ पे समझिए कि शार्क्स आ गए हैं दुनिया में, यानी कि सबको पानी में प्रॉफिट दिख रहा है। जैसे ही अगर कोई इस तरह का चीज़ बनता है और अगर वो सेल होने लगा है, तुरंत उसके क्लोन और अल्टरनेट्स आने लगते हैं। तो इसका आने लगा है, तो यानी गारंटीड है कि कॉर्पोरेशंस को भी पता चल गया कि सर ये तो प्रॉफिट बनाने लग गया। तो गाड़ी खुल चुकी है और फील्ड का जो हीट है वो बढ़ गया है, यानी कि अब कंपटीशन बढ़ रहा है, यानी कि अब हमारे पास थैंकफुली प्राइसेस पे थोड़ा कंट्रोल रहेगा। तो गाड़ी खुल गई, सक्सेसफुल हो गया और ये आगे बढ़ गया। तो अब बात करते हैं ओलेड है क्या। तो ये समझिए कि प्रॉपर रिफ्रेश है। मतलब उन्होंने पुराने वाले को लिया, यीट कर दिया, एसओसी को बदले नहीं, माइनर ट्विक किए, वो मैं आगे क्लियर कर दूंगा, लेकिन मतलब समझिए कि उसको बस फिर से बनाए। मतलब मार्क 1 था, मार्क 2 सेम चीज, बट फिर से बनाए। होता नहीं, मतलब आप ये समझना बहुत जरूरी है इंजीनियरिंग में। अगर आप ढंग के इंजीनियर हैं, आपका पहला प्रोडक्ट हमेशा कचरा होगा, बाय द वे दूसरा भी कचरा ही होगा। वो जब अगर आप सही से चल रहे हैं, हमेशा जितनी बार आप इटरेट करते जाएंगे वो बेटर होते चला जाएगा। तो मार्क 1 उन्होंने बनाया, प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, सक्सेसफुल हो गया, फीडबैक आ गया, लोगों का सब चीज़ हो गया। तो ये उन्होंने रिफ्रेश किया, इसे कहते हैं मिड जनरेशन रिफ्रेश। जैसे कि प्ले स्टेशन 4 है, फिर प्ले स्टेशन 4 स्लिम है, फिर प्ले स्टेशन 4 है, फिर प्ले स्टेशन प्रो, ऐसे ऐसे करके समझ लीजिए कर लिया जाता है। प्ले स्टेशन 5 है, प्ले स्टेशन 5 स्लिम है। तो यही समझिए कि रिफ्रेश है, कोर चीज़ नहीं चेंज हो रहा है, रिफ्रेश है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा रिफ्रेश है कि जो इसका पहला मार्क वेरिएंट उतारा गया था, यानी ये वाला, उसमें सब चीज़ ठीक था, लेकिन स्क्रीन जो था, डिस्प्ले, उससे लोग थोड़ा थे कि सर मज़ा नहीं आया। स्क्रीन जो है बुरा नहीं था, बट एक होता नहीं कि सर मतलब 2020 के हिसाब से थोड़ा-सा हल्का परफॉर्मेंस दे रहा है। तो वहीं पे सबसे ज़्यादा शिकायत वहीं था, और ये निंटेंडो में भी देख सकते हैं। निंटेंडो में सब लोग पड़े हुए थे, सर निंटेंडो आप उसे एलसीडी से ओलेड में उतारो। तो थैंकफुली इन्होंने ये कर दिया, और स्क्रीन 7 इंच से लेके 7.4 इंच तक हो गया। बोले साइज़ कैसे बढ़ गया जब दोनों सेम है? वो देखिए बेज़ल जो है छोटा कर दिया। बेज़ल छोटा कर देने से दूसरा ये थोड़ा और मॉडर्न भी लगता है। तो इन्होंने कर दिया। पहला तो वही समझिए, स्क्रीन जो है ओलेड कर दिया। आधा लोग तो यहीं खरीद लेंगे कि हाँ सर आपने अपग्रेड कर दिया, ठीक है हम खरीद लेते हैं। फिर अब इन्होंने ब्राइटनेस दिया है, यानी कि जो ओलेड पैनल है सबसे सस्ता नहीं उठाए हैं कि मतलब मार्केट में जो सबसे गया गुजरा है वो उठा लिया, ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्वालिटी डिस्प्ले है, तो 1000 निट तक जाता है, यानी कि बीच धूप में भी आप एक्चुअली काफ़ी चीज़ देख सकते हैं। एलसीडी में काफ़ी चीज़ वॉश आउट हो जाएगा, ओलेड में काफ़ी चीज़ तब भी दिखेगा। 1000 निट्स बड़ी बात है। और प्लस ओलेड का कॉन्ट्रास्ट आपको मिलता है, ब्राइट पार्ट ब्राइट होता है, डार्क पार्ट ब्लैक हो जाता है, यानी कि बम बम फील आता है। जैसे ये टीवी आप देख रहे हैं, ये भी ओलेड ही है।
और इसका कलर कवरेज में DCI P3 यानी प्रोफाइल थर्ड जो है उसका 110% कवरेज है। बोलेंगे 100 से ऊपर कैसे जा सकता है? बात है कि कलर स्पेस इन्फिनिट होता है, हम लोग उसको बस यूनिट बाय यूनिट बांट के रखे रहते हैं। तो SDR कलर स्पेस होता है, फिर HDR कलर स्पेस होता है, ऐसे ऐसे करके उसके सिनेमा के लिए अलग कलर स्पेस है, ऐसे ऐसे करके रखते हैं, तो आप एक से बाहर जा सकते हो। तो 100 यानी कि बम बम कलर है, यानी कि इसमें अगर कोई आर्टिस्ट का आप वर्क डालते हैं वो वैसा ही दिखेगा जैसा आर्टिस्ट ने बनाया था। तो ये बहुत अच्छी बात है, यानी कि प्रिसाइज और वाइब्रेंट कलर दिखेगा, यानी कि मजा आएगा इसको खेलने में। फिर डिस्प्ले रेट को भी बढ़ा दिया गया है, 60 हर्ट्ज से लेके ये 90 हर्ट्ज तक चले गए। क्या उससे बहुत फर्क पड़ेगा? नहीं, लेकिन हाँ, अगर आप पुराना रेट्रो गेम्स खेल रहे हैं जो कि उतना रिफ्रेश रेट पे चल सकता है, तो सीधे सीधे चुपचाप से पैसा लो, हमको ये दे दो, ये हो गया। लेकिन हाँ, ये अभी भी रेजोल्यूशन सेम है, स्क्रीन थोड़ा बढ़ा हुआ है लेकिन रेजोल्यूशन सेम है। तो एक्चुअली देखेंगे तो पिक्सल पर इंच घट गया है, क्योंकि ये अभी भी 800p है, लेकिन आपको ये अच्छा लगेगा। ऐसा बोलेंगे, ऐसा क्यों है? कॉन्ट्रास्ट इमेज में सिर्फ ऐसा नहीं कि रेजोल्यूशन, बहुत सारे और भी चीज़ होते हैं। तो अगर इसका कॉन्ट्रास्ट अच्छा रहेगा तो आपको ऑब्वियसली अच्छा लगेगा, तो ये है इसमें अच्छा। इसमें वेरिएबल रिफ्रेश रेट नहीं है, यानी कि ओलेड में आज के टाइम में मोबाइल फ़ोन में एक नई टेक्नोलॉजी है जैसे वेरिएबल रिफ्रेश रेट। उसमें ये रहता है कि जब आप चिल कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि आप गेम खेल रहे थे, 90 हर्ट्ज पे चल रहा था, अब आप आ गए यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रहे हैं और मान लीजिए वो वीडियो 30 FPS का है, वो 90 पे बेमतलब का नहीं चलेगा, वो 30 तक ड्रॉप कर देगा। इससे काफ़ी बैटरी बचता है, इसीलिए आपका आजकल के स्मार्टफोन में जो डायनेमिक रिफ्रेश रेट के पीछे भागते हैं कारण वही है। अगर आपका पैनल है, पैनल बना हुआ कि सर हम 120 पे चल सकते हैं, 120 पे चलो जब गेम चला रहे हो या कुछ कर रहे हो तो करो, जब वो ऐसा कुछ कर ही नहीं रहे हो, स्टैटिक है, तो क्यों फालतू का लोड ले रहे हो? वो इसमें नहीं है। ऐसा क्यों है? बेस्ट गेस है लोगों का कि ये बेच ज़रूर रहे हैं मिलियन में, लेकिन मिलियंस में बेचना होगा तब जाके ये ऐसा कर सकते हैं, सर हमें कस्टम ऐसी ये मतलब ओलेड बना के दे दो। कंपनीज बैठी हुई है बना के देने के लिए, लेकिन सर आपका बल्क ऑर्डर प्लेसमेंट थोड़ा बड़ा होना चाहिए। तो चांसेस वही है, इसी के लिए नहीं डाला गया। फिर ये ओलेड से इतना जगह बच गया कि इन्होंने 10 वॉट आवर अपना बैटरी में कैपेसिटी बढ़ा दिया, यानी कि अगर पिछले वाले से इस वाले में कंपेयर करेंगे तो पिछले वाले में 40 वाट आवर बैटरी था, इसमें 50 वॉट आवर बैटरी है, यानी कि बैटरी का ग्रोथ हो गया, बैटरी बम बम हो गया है। तो काफ़ी बड़ा चेंजेस आया। अब बात करते हैं हार्डवेयर में। इस मामले में हर कोई घूम फिर के आपको बोलेगा गेमर नेक्सस का देख लीजिए, वो दोनों साइड बाय साइड टेयर डाउन किया था, तो मैं उसको समरी निकाल देता हूँ। तो आप ऐसा समझिए कि जेन्युइनली कोर रीडिज़ाइन किया गया है, यानी कि ऐसा नहीं कि सिर्फ और ये था इसमें ये थोड़ा दिक्कत, ना ना, कोर मतलब सबको फेंको, फ्रेश बनाओ। अगर आप लोग आयरन मैन 1 देखे होंगे, उसमें होता है ना जैसे वो केव वाला डिज़ाइन को लेता है, फिर ऐसे लेके सब फेंकने लगता है, फिर से नया बनाता है, एग्जैक्टली वही चीज़ है। यहाँ पे एकदम फ्रेश इलेक्ट्रॉनिक्स लेवल पे काम किया गया है। CPU जो है इनका TSMC 7 नैनोमीटर से 6 नैनोमीटर हो गया है, यानी कि पिछला वाला बड़ा है, ये वाला छोटा हो गया, पिछला वाला थोड़ा ज़्यादा बिजली खाता है, ये थोड़ा कम खाता है, ऐसा कैसे हो गया? क्या ये स्टीम ने किया? मुझे नहीं लगता कि ये स्टीम का किया हुआ है। ये चांसेस है कि ये AMD ने किया, क्योंकि अगर स्टीम के नज़रिए से देखें, उन्हीं के वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि ये सेमी कस्टम चिप है, फुल कस्टम नहीं है। फुल कस्टम का मतलब होता है कि इसका एक एक चीज़ इसने बनाया, मतलब स्टीम ने बनाया और AMD बस इसे मैन्युफैक्चर कर रहा है। जो ये है, ये मतलब समझिए एक पैकेजिंग डील थी कि AMD के पास रेडियन कोर्स थे, AMD के पास इनका x86 कोर्स था, उनकी शादी कैसे कराते हैं वो थोड़ा सा मतलब स्टीम उस पर थोड़ा फीडबैक दिया, और यही चिप का मतलब समझिए फिलॉसफी आपके लैपटॉप चिप्स में जाता है। तो ये पूरी तरह से ऐसा नहीं है कि AMD ने इसके लिए इजाद किया, ये ऐसा है कि सर AMD मतलब आपके लिए थोड़ा टेलर मेड कर दिया, मतलब कपड़ा बन रहा था बस उसने टेलर कट कर दिया। तो चांसेस है कि जब भी कंपनी ऐसा करती है तो वो अपने आप को ऑप्टिमम रखने के लिए, यानी कि मास प्रोडक्शन का जो टारगेट है वो मीट होता रहे, वो सब चीज़ को एक फैब नोड पे रखना चाहती है। तो चांसेस है कि उनका 7 नैनोमीटर का नोड जो था वो खत्म होने पे आ रहा होगा कि भैया अब हम लोग स्विच कर रहे हैं 6 नैनोमीटर पे, तो फालतू का एक के चक्कर में 7 नैनोमीटर को जिंदा रखना मुश्किल रहता, तो उन्होंने स्विच कर दिया। तो एकदम मैं श्योर हूँ कि AMD ये मतलब वाल्व ने नहीं रीडिज़ाइन करा, क्योंकि रीडिज़ाइन के बाद तो परफॉर्मेंस बढ़ा देते हो, ऐसा तो हुआ नहीं। तो एग्जैक्टली वही था कि AMD ने बोला देखिए सर आप जो लिए वो ठीक है, लेकिन हम सर अब अपग्रेड कर रहे हैं। क्या ये इसमें लगाया जा सकता है? होपफुली, अगर 99% चांसेस अगर पिन में ज़बरदस्ती की छेड़खानी नहीं किया गया है तो ये उठा के ऐसे लगाया जा सकता है। तो वही समझिए कि उस पे इतना ध्यान मत दें, इसीलिए आपका स्टीम भी खुद कह रहा है कि कोई भी अंतर नहीं देगा, बस थोड़ा सा पावर एफिशिएंट है, मतलब जो नोड श्रिंकेज हुआ है और रिफाइन किया गया, तो अच्छा चांसेस है AMD थोड़ा सा मेहनत किया होगा, थोड़ा सा फाइन ट्यून किया होगा, तो थोड़ा सा ज़्यादा आपको वो मिल जाता है।
लेकिन इसमें सबसे बड़ा बड़ा चेंज है जो मतलब नाइट एंड डे डिफरेंस है वो ये है कि आप सीपीयू को हटाओ लेकिन उसके इर्द-गिर्द देखो कितना चीज़ है वो काफ़ी बदल गया है। यहाँ पे स्टफ़ कम कर दिया है। अब रहा बात कि जब भी इस तरह का चीज़ बनाया जाता है, ये सब बनाया जाता है जिसे हम लोग कहते हैं पिक एंड प्लेस मशीन से, यानी कि आपका पीसीबी एक मैन्युफैक्चरर के पास से आएगा, फिर उसमें पिक एंड प्लेस मशीन तरररर करके सामान रखेगा और सोल्डरिंग ओवन में भेज दिया जाएगा। अब वो सामान जितना रखते हैं उतना टाइम लगता है। आप सामान 50 रखते हो एक बोर्ड पे वर्सेस एक बोर्ड में 25 रखते हो, 25 वाला फटाफट बन पाएगा, यानी 1 घंटे में कितना पीस कंप्लीट हो रहा है वो ज़्यादा होगा। तो कंपनीज़ कोशिश करती है कम से कम सामान लगे। तो आप देख सकते हैं इसमें बहुत ज़्यादा सामान है, इसमें बहुत कम है। तो ऐसा कैसे हो गया? बात है सामान बेटर होगा, और यही मैं क्लियर करता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स का रूल नंबर, इलेक्ट्रॉनिक्स का पूरी दुनिया का रूल नंबर 1, आप जो भी पहले बनाते हैं वो कचरा होता है, उसको फेंकिए फिर से बनाइए, फिर वो कचरा जब लगने लगे उसे फेंकिए फिर से बनाइए। जैसे देखिए फाल्कन 9 ने रॉकेट बनाया गया, क्या था? मार्क 1 फेंको, फिर ब्लॉक 2 फेंको, ब्लॉक 3 फेंको, ब्लॉक 4 फेंको, ब्लॉक 5, अभी ब्लॉक 5 में, ब्लॉक 5 के बाद पूरा रॉकेट ही फेंको और सीधे स्टारशिप बनाओ। ये समझना बहुत ज़रूरी है, इंजीनियरिंग में ऐसा ही होना चाहिए। तो इन्होंने पूरा बनाया, सारा चीज़ टेस्टिंग किया, फीडबैक वुडबैक आ गया, बोला इसको हटाओ नया बनाओ। तो इसमें काफ़ी कम पैसा लगेगा उनको बनाने में। और सबसे बड़ा अंतर है रैम चिप्स को चेंज कर दिया है। तो रैम चिप में क्या की है, बेटर रैम चलेगा, यानी कि इसकी रैम डेंसिटी कितनी थी वो बढ़ा दिया गया है। तो अब कम चिप में ज़्यादा कैपेसिटी मिल रहा है। तो अब इनका जो थ्रूपुट है, यानी कितना स्पीड से वो काम कर सकते हैं, वो 5500 मेगा ट्रांसफर से लेके वो बढ़ के 6400 हो गया, यानी कि इस सीपीयू को ज़्यादा थ्रूपुट मिल रहा है, यानी कि ज़्यादा रैम वो खा सकता है। इसीलिए इस बेंचमार्क में जब भी कोई लोग ओलेड वर्सेस एलसीडी कर रहे हैं, आप लोगों को ओलेड में ज़्यादा परफॉर्मेंस आ रहा है। कहाँ से आ रहा है परफॉर्मेंस? वो परफॉर्मेंस आ रहा है कि रैम इम्प्रूव हो गया। और स्टीम मतलब जितने इंजीनियर्स लोगों का डिस्कशन है, जो भी स्टीम बाहर लीक कर रहा है, उसमें ये है कि मेन इनका तिगड़म हुआ कि ये, और आप बोलोगे नहीं यहाँ क्यों रखें, यहीं क्यों नहीं रख दिए? बात होता है जब भी आप रैम बनाते हो सबसे ज़्यादा दिमाग खराब होता है ट्रेस मैचिंग से। यानी कि इससे जितने भी बॉल ग्रिड अरे हैं उसको मतलब उतना ही बॉल ग्रिड अरे आपका यहाँ कनेक्ट होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन वो सबका लेंथ सेम होना चाहिए, यानी कि एक बॉल जो यहाँ पे है और उसको मान लीजिए यहाँ जोड़ना है तो उसका लेंथ मान लीजिए 25 मिलीमीटर आता है, दूसरा का भी 25 मिलीमीटर आना चाहिए। थोड़ा सा भी अप डाउन नहीं हो सकता। और ये जो मैं मिलीमीटर बोल रहा हूँ, मिलीमीटर ज़्यादा माइक्रोमीटर में नापा जाता है, एकदम बोले हैं तो उतना ही होना चाहिए। तो ऐसा इसीलिए रहेगा, जो सबसे दूर है उसको लाया जाएगा दूर से, फिर देख लेंगे उसका लेंथ कितना हुआ, अच्छा ठीक है इसका इतना लेंथ हो गया, फिर बाकी सारा जो नज़दीक है उसमें स्विगली लाइन डाल दिया जाता है। ये आप कभी भी कंप्यूटर के मदरबोर्ड में पीसीआई एरिया में देखिएगा, आपको देखिएगा स्विगली लाइन ज़बरदस्ती का अगर कोई चीज़ है, उस ज़बरदस्ती का ये किया जाता है ट्रेस मैचिंग। तो ये दोनों का ट्रेस मैचिंग इसके मतलब 4 लेयर का पीसीबी है अपेरेंटली, तो उसके पीछे वाले लेयर में किया गया, पूरा सिर्फ स्विगली 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 करके दिया गया है। इसका कोई एक्सरे करेगा तो दिख जाएगा। तो वही समझिए बेटर रैम करती है, मेन परफॉर्मेंस जो आ रहा है बेटर रैम है। बैटरी लाइफ क्यों इंप्रूव हो रहा है? बेटर रैम है, क्योंकि समझिए ज़्यादा चिप में जाने की जगह पे कुछ अच्छे चिप में जा रहा है, वो ज़्यादा बेटर है। और ये नोड भी श्रिंकेज होने से थोड़ा सा और पैसिव एफिशिएंसी आया, तो इसीलिए इसकी बैटरी लाइफ 50% तक ज़्यादा बेटर है कंपेयर टू एलसीडी। और इसमें वाईफाई में मेजर बूस्ट हुआ है, मतलब कि जो वो वो बड़ा है आपका वाईफाई में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो छोटा सा वाईफाई चिप डाला हुआ था इसका इंटेल का, इसमें बड़ा सोल्डर किया गया है, ये बड़ा बड़ा डाल दिया गया है ताकि वो एक्चुअली ज़्यादा थ्रूपुट दे सके। इसमें लोग रियल वर्ल्ड में 300 Mbps 400 Mbps 600 Mbps तक फाइल ट्रांसफ़र कर पा रहे हैं, जो कि बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि स्टीम एक्चुअली ये पीसी है ना, तो पीसी गेम वाला अपडेट आता है, यानी कि 60 जीबी 70 जीबी के अपडेट्स आते हैं। तो अगर आपका यही स्लो है, ऑब्वियसली ईथरनेट से जुड़ा हुआ नहीं है, तो इसीलिए वाईफाई को इंप्रूव करना काफ़ी बड़ी बात है कि वाईफाई 5 को वाईफाई 6 कर दिया गया है। अगर आपके पास वाईफाई 6 राउटर है तो एक्चुअली ये थोड़ा स्पीड बेटर कर पाएगा। और देख सकते हैं कूलिंग में भी बदलाव किया है, मतलब काफ़ी बदलाव किया गया। मैं कहूँगा कि प्लीज़ वीडियो देख लीजिए डिटेल में, बम बम बदलाव किया गया है, मतलब सारा कचरा हटाया गया, सबको साफ़ किया। इसमें खूब सारा ये था, क्या बोलते हैं, डिकपलिंग कैपेसिटर जिसे कहा जाता है, सब हटा दिए, बस ज़रूरत ही नहीं था। वो होता है मार्क 1 में आप सब चीज़ डालते हो सेफ्टी के लिए, मार्क 2 में भाई हटाओ यार कचरा है, वो होता है। ये हार्डवेयर में काफ़ी चेंज किया, मतलब एकदम टाइम लेके, मतलब किसी इंजीनियर को टाइम लिया। इनका क्लेम है कि इनको 2 महीना लग गया सिर्फ ट्रेस मैचिंग करने में। सेंस बनता है, वो मदरबोर्ड इतना महंगा क्यों होता है? ट्रेस मैचिंग। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में। तो सॉफ्टवेयर में समझिए कि यहाँ पे वाल्व ने एक बहुत भयानक काम कर दिया कि वो हार्ड वर्क करते रह गए ऑपरेटिंग सिस्टम के पीछे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं एकदम क्लियर कर देना चाह रहा। हार्डवेयर उतना मुश्किल बात नहीं है जितना आप सोचते हैं। मुश्किल बात है ऑपरेटिंग सिस्टम का, और ऑपरेटिंग सिस्टम का पॉलिश का। हार्डवेयर का कोई प्रॉब्लम नहीं, इसीलिए एप्पल सक्सेसफुल है। एप्पल का शुरू का जो आईफोन था, उसी टाइम के एंड्रॉइड को अगर आप लेते, एंड्रॉइड 2 गुना ज़्यादा परफॉर्मेंस कोर से इस्तेमाल कर रहे थे, दुगुना हॉर्स पावर रहता था, रैम ज़्यादा रहता था,
था, तो भी एप्पल क्यों स्मूथ होता था? एप्पल वाले बैठ के पॉलिश करते थे और यही काम एंड्रॉयड को सीखने में बहुत टाइम लग गया। यहाँ पे वही समझिए कि वैल्व उतारा है, लेकिन चूँकि वो सॉफ्टवेयर कंपनी है, वो एक्चुअली भी जानते हैं कि सॉफ्टवेयर को पॉलिश करते रहना पड़ता है कंटिन्यूअसली। ऐसा नहीं कि बना दिया, लॉन्च कर दिया, जाओ टिक इट एंड गो, नहीं सर, ये नहीं है। ये इनको है कि सर बनाए हैं, उसको पढ़ते रहेंगे, पैच करते रहेंगे, पॉलिश करते रहेंगे, वल्नरेबिलिटी फिक्स करते रहेंगे, रिफाइन करते रहेंगे, वो आगे बढ़ाते रहेंगे और ये इन्होंने किया। तो वही समझिए कि ये एक्चुअली मेहनत भी कर रहे हैं कि ये एज़ ए पीसी रिप्लेसमेंट बन जाए और इसीलिए ये इनका जो डॉकिंग है, डॉकिंग पे भी कटौती नहीं कर रहे कि डॉक है, कोई लगाएगा लगाएगा, सिर्फ एचडीएमआई दे दो, नहीं। डॉक पे ये मेहनत कर रहे हैं, एक्चुअली टेस्टिंग होती है, वेरिफिकेशन होता है, आप इसे एज़ ए प्रॉपर लो कॉस्ट लैपटॉप के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। और मतलब एक्चुअली अगर सीपीयू का परफॉर्मेंस देखें, उतने दाम में आपको सीपीयू नहीं मिलेगा जो इस लेवल का हो। जैसे मान लीजिए आपको 50,000 का मिल रहा है, 50,000 में कोई सीपीयू मिल जाए जो इस लेवल का हो, चांसेस बहुत कम है और इतना पोर्टेबल तो नहीं होगा ना। तो वही समझिए कि जेन्युइनली ये मेहनत कर रहे हैं कि फुल फ्लेज्ड पीसी के तौर पर यूज़ किया जा सके सेकेंडरी यूज़ में, कि सर एक नॉर्मल सा लिनक्स कंप्यूटर है जो आप कर सकते हैं और फ्रीक्वेंट अपडेट्स ये गेम के बेसिस पे निकालते जा रहे हैं। तो गेम जो इनका लॉन्च डे में चलाने में चिपक रहा था, वो अब स्मूथली चलने लग रहा है। मतलब एफर्ट दिख रहा है, यानी कंपनी सिर्फ ऐसा नहीं ओ मैंने बेच दिया अब उसके बाद सर आपका हेडेक है, वैसा नहीं है। कंपनी पॉलिश करते जा रही है और अगर स्टीम लॉन्ग टर्म में पैसा छापना चाहती है तो उनको करना चाहिए और वो कर रहे हैं कि सर हमारा नाम खराब हो जाएगा अगर ये खराब एक्सपीरियंस देगा, तो इसको हम पॉलिश करते हैं, खुद का ही पैसा पे पॉलिश करते हैं। पॉलिश कर देंगे तो लोग क्या बोलेंगे, भैया स्टीम है, पॉलिश है, काम खत्म। तो वही समझिए और डॉक पे जो अटेंशन दे रहे हैं, यानी कि वो उनके दिमाग में ये उन्हीं के साइड से है। ओलेड का जो लॉन्च पेज है ये उन्हीं के साइड से मैंने उठाया, यानी कि वो लोग ऐसा नहीं कि डॉक का कुछ है, नहीं, उनको पता है कि सर डॉक से ये बहुत पावरफुल बन जाता है, तो डॉक देते हैं सर, टेंशन मत लीजिए। और ये समझ लीजिए कि गेमिंग पीसी के लेवल पे वर्सटिलिटी दे सकते हैं, यानी कि अभी अगर आप माइक्रोसॉफ्ट लोग क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा वर्सटाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपको पसंद हो चाहे नहीं पसंद हो, लेकिन उससे ज़्यादा वर्सटाइल कुछ नहीं है। गेमिंग में तो डिस्कशन ही नहीं करना है, डिस्कस नहीं करते हैं, मैक में आप गेमिंग नहीं करते हो, तो उतना वर्सटिलिटी आपको लिनक्स का रिलायबिलिटी के साथ मिल जाएगी। सर लिनक्स है एकदम बम बम भरपुष्ट है, ये चलेगा तो चलेगा। तो ये दोनों की शादी करा देना कि सर आपको विंडोज़ का लाइब्रेरी मिल रहा है और लिनक्स का रिलायबिलिटी मिल रहा है, लोग सीधे सीधे चुपचाप से पैसा लो, हमको दे दो। तो ये काफ़ी सही डायरेक्शन पे वैल्व जा रहा है और काफ़ी मेहनत कर रहा है और दिख रहा है लोगों को। ईयर 1 का रिव्यू देखिए, मतलब जब लॉन्च हुआ था तब का रिव्यू, लॉन्च डे रिव्यू देखिए और 1 साल के बाद का लोगों का रिव्यू देखिए, बहुत अंतर आ गया, पॉजिटिविटी बढ़ते चला जा रहा है क्योंकि पॉलिश पे पॉलिश, पॉलिश पे पॉलिश करते चले जा रहे हैं। छोड़ नहीं रहे हैं कि सर हमने बना दिया, काम खत्म, नहीं सर, हम पॉलिश करते रहते हैं। तो ये काफ़ी सही डायरेक्शन पे चल रहे हैं। तो अब बात करते हैं इसका भविष्य में क्या होने वाला है। तो ये समझिए कि थिंग बहुत अच्छे पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है क्योंकि एंड में दाम किसी चीज़ का तभी भागता है जब कंपटीशन कम हो जाता है। यानी कि अगर मान लीजिए ऐसा हो जाता है कि सिर्फ एप्पल है और सैमसंग है और बाकी कोई है नहीं एक्चुअली, दोनों अपना दाम बढ़ाने लग जाएंगे। तो देखते देखते जो $500 का स्मार्टफोन था, अब वो देखते देखते ये $1000 हो जाएगा, फिर देखते देखते कुछ साल में $1500 हो जाएगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कंपटीशन आप हमेशा चाहते हो। तो यहाँ पे कंपटीशन हो रहा है, सबके लिए बढ़िया है कि सोनी के पास अब कंपटीशन है, आपके पास निंटेंडो के पास कंपटीशन है, माइक्रोसॉफ्ट के पास, सबके पास है। सर लोग ये भी खरीद सकते हैं, मतलब जितने लोग ये भी खरीद सकते हैं वो बहुत बढ़िया बात है। कंपटीशन हमेशा अच्छा ऑप्शन है हमारे लिए। प्लस पीसी का जो प्राइस हाइक हुआ है पिछले मतलब पैंडेमिक से पहले से, और मतलब पैंडेमिक के स्टार्टिंग में जस्ट हो रहा था और अब जो है दाम पागल जैसा भाग गया है। तो उस केस में अब एंड ऑल नहीं होगा उससे, यानी कि काफ़ी लोगों को छोड़ दिए कंप्यूटर वाले इकोसिस्टम में, खासतौर पर पीसी गेमिंग से। दामी ग्राफिक्स कार्ड पागल जैसा हो गया, मतलब एक टाइम में 43,000 में आपको अच्छा ग्राफिक्स कार्ड मिलता था। मतलब मैंने लिया था 1070 लॉन्च टाइम में, और अभी मैं अगर 47 कुछ नहीं मिलने वाला। तो वही समझिए RTX 4070 मैंने लिया है TI, वो उसका दाम नहीं बताते, बहुत दर्द होता है। तो समझ सकते हैं कि दाम, और रहा बात इन्फ्लेशन, उतना नहीं भागे, दोनों के बीच का इन्फ्लेशन उतना नहीं है जितना दाम भाग गया है। तो वही समझिए कि प्राइस हाइक जो है, जो लोगों को तकलीफ दे रहा है, वो थोड़ा रुक जाएगा। और डॉक इकोसिस्टम काफ़ी अच्छा है क्योंकि वो लो कॉस्ट पीसी बना, बोल रहे हैं ना कि ये वो लोग एकदम ध्यान से रखें कि सर आपको कंप्यूटर में करना क्या है। एप्पल क्यों इतना सक्सेसफुल हो गया M1 के साथ, सब लोग मुंह जरूर खोल देते हैं कि हमको ये भी चाहिए, हमको थोड़ा वो भी चाहिए, हमको थोड़ा सुपर कंप्यूटर भी चाहिए, हम थोड़ा ये भी सिमुलेट करें। सर करोगे तो क्या, आप यूट्यूब वीडियो देखोगे, डॉक्यूमेंट लिखोगे, ईमेल रिप्लाई करोगे, ठीक है, शांति से लो कीबोर्ड माउस, टेक इट एंड गो। तो ये अगर वैसा करने लगता है किसी के, क्या सर गेमिंग डिवाइस है, आपको पता है ये गेमिंग डिवाइस है, सर ये साइड में एक्स्ट्रा ये भी कर सकता है, तो आपको तो कोई दिक्कत नहीं है ना सर, आप सीधे शांति से, आपने मतलब मॉनिटर है, डॉक की है, कीबोर्ड माउस, काम खत्म, टेक इट एंड गो।
तो ये रास्ते पे चलना बहुत सही बात है, क्योंकि ये पोर्टेबल डिवाइस देता है, खासतौर पे स्टूडेंट्स लोग जो आपका डॉर्म्स में रहते हैं और उनका मान लीजिए उस पे उतना यूज़ नहीं है, कंप्यूटर का नहीं है, लैपटॉप खरीदने के जाए यही खरीद सकते हैं। और रहा बात जब भी कुछ हैवी काम रहेगा, सर डॉक करके देख लो। तो ये है, सही डायरेक्शन पे चल रहे हैं लॉन्ग टर्म में। और मैं यही चाहता हूँ एंड में एंड्रॉयड फ़ोन्स का सबसे बड़ा ताकत यही है कि अगर ये डॉकिंग सॉल्व करने लगे, जो सैमसंग कोशिश कर रहा है, लेकिन अगेन पता नहीं उसका प्रोडक्ट मैनेजर कौन सा फूका हुआ है, 25-26 मॉडल बना देता है तो ऑब्वियसली उसको पॉलिश नहीं होता, लेकिन कर रहे हैं। फिर मोटोरोला भी यही कोशिश कर रहा है, क्योंकि जो कंपनी एंड्रॉयड फ़ोन को डॉकिंग करने दे दिया ढंग से इकोसिस्टम के साथ, वो बाकी सबको धो देगा। और यहीं समझिए इसी इकोसिस्टम के अंदर कि भैया पीसी जो आप हाथ में ले सको, स्टीम आ गया है, एसुस आ गया है, लिनोवो आ गया है, और बहुत सारे और भी हैं जो लो थ्रूपुट वाले हैं। लो थ्रूपुट का मतलब समझिए वो मिलियंस ऑफ यूनिट नहीं सेल करते हैं, बुटीक मैन्युफैक्चर। तो ये बहुत बड़ी बात है कि लिनोवो है, आसूस है, स्टीम है। ये बहुत अच्छा बात है हम सभी लोगों के लिए, और ये सब एक लोगों का बैलेंस रखते हैं कि सर आपका दाम तो है ना, थोड़ा बैलेंस रखिए। तो गाड़ी अच्छे डायरेक्शन पे चल रहा है, और ये रिफ्रेश और टेयर डाउन देखने के बाद मुझे अच्छा लगा कि एक्चुअली कंपनी मेहनत कर रही है, नहीं कि सिर्फ मैं सिर्फ पैसा ले लेता हूँ, ऐसा नहीं कर रही है। मतलब थोड़ा सा एफर्ट डाल रही है, ठीक है सर मैं आपसे पैसा लेता हूँ लेकिन आपको भी कुछ मिले, आपको एक अच्छा डिवाइस मिले जो थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग हो। और मतलब ये भी उन्होंने किया कि भैया जो आपका प्लास्टिक चैसी है उसमें इम्बॉस डाल दिया गया है, यानी कि जो स्क्रू निकालना और हटाना आसान रहेगा और बार बार कर सकेंगे। फिलिप्स हेड की जगह टॉक्स यूज़ करने लगे, ये भी बहुत अच्छी बात है। मतलब बहुत सारा छोटा-छोटा मतलब चॉइस लिया गया है, जो देख के बताता है कि स्टीम है कि सर हम आपकी लेंगे लेकिन आपको कुछ दे भी देंगे। बाकी सबका सर हम आपकी ले लेंगे। तो इसीलिए मैं काफ़ी खुश हूँ। और रहा बात कि इस तरह का एक कंपनी भी अगर होता है तो बाकी सब पे बाय डिफ़ॉल्ट प्रेशर बना रहता है। तो ये अच्छी बात है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन स्टीम डेक का ओलेड वेरिएंट के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों से शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलेगा कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखे जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।